नमस्कार साथियों अब केदारनाथ उपचुनाव का सस्पेंस पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कांग्रेस ने मनोज रावत पर भरोसा जताया है, तो वहीं देर शाम को भारतीय जनता पार्टी ने पत्ते खोलते हुए आशा नोटियाल पर दांव खेला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के आशा नोटियाल को टिकट देने के बाद अंदर खाने खबर यह भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में अब कहीं न कहीं बगावत के सुर भी सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप थपलियाल और आज का हमारा स्पेशल बुलेटिन केदारनाथ उपचुनाव को लेकर है। बीजेपी ने क्या खोया और क्या पाया, तो वहीं कांग्रेस की भी बात करेंगे। क्या कांग्रेस जैसे मंगलोर विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को जीतने के बाद अब केदारनाथ के लिए हुंकार भर रही है? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लवरेज है जीतने के लिए। क्या यह दांव कांग्रेस का सटीक बैठेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो दो दिग्गजों को टिकट न देकर आशा नोटियाल को टिकट दिया है, उस पर क्या भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही आप नीचे दिए गए नंबर पर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। साथियों, भारतीय जनता पार्टी लगातार दिवंगत विधायक के परिजनों को टिकट देती हुई आ रही है। फिर उसमें चाहे हम पिथौरागढ़ के चंद्रा पंत की बात करें या फिर बागेश्वर के पार्वती दास की या फिर जीना की बात करें, सच से तो बीजेपी ने लगातार दिवंगत विधायकों के परिजनों को ही टिकट दिया है। ऐसे में भाजपा के सामने क्या मजबूरी आ गई जो दिवंगत शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत के नाम को हटाकर आशा नोटियाल को उन्हें टिकट देना पड़ा। आशा नोटियाल को बीजेपी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। लेकिन हम बात करेंगे ऐश्वर्या रावत की। ऐश्वर्या रावत पूरी तरह से आश्वस्त थी कि यहां से उनको ही टिकट मिलेगा। लगातार कंपेनिंग भी वह कर रही थी, यहां तक कि ऐश्वर्या ने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था। मंगलोर और बद्रीनाथ उपचुनाव हारने के बाद भाजपा इस समय पूरी तरह डरी हुई है। कहीं न कहीं उनको डर है कि केदारनाथ सीट उनकी पारंपरिक सीट है और अगर ये सीट भी उनके हाथ से चली जाएगी तो सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर बड़े सवाल उठ जाएंगे। ऐसे में सिलेक्शन कमेटी ने फैसला किया कि आशा नोटियाल को मैदान में उतारा जाए। आशा नोटियाल पूर्व में यहां से विधायक रह चुकी हैं, अनुभवी हैं, वर्तमान में बीजेपी की प्रदेश महिला अध्यक्ष भी हैं। वहीं बात करें कुलदीप रावत की, तो कुलदीप रावत भी निर्दलीय प्रत्याशी थे और उन्होंने हाल ही में बीजेपी को ज्वाइन किया था। उनका यह मानना है कि केदारनाथ की जनता उनसे बहुत प्यार करती है और कहीं न कहीं उन्होंने भी यह चेता दिया है कि बिना उनके भारतीय जनता पार्टी को केदारनाथ जीतने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। कुलदीप रावत, कर्नल अजय कोठियाल, आशा नोटियाल जैसे सरीखे भाजपा के पास ऑलरेडी दिग्गज नेता तो थे ही, लेकिन एक उभरता हुआ चेहरा ऐश्वर्या रावत के नाम से केदारनाथ की जनता देख रही थी। लेकिन अचानक बीजेपी की तरफ से उनका टिकट काटकर आशा नोटियाल को टिकट देना ऐश्वर्या रावत के लिए तो बड़ा झटका है ही। नामांकन पत्र खरीदने के बाद यह तो प्रतीत होता है कि ऐश्वर्या रावत चुनाव लड़ेंगी ही, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। तो क्या अब ऐश्वर्या निर्दलीय मैदान में उतरेंगी? क्या ऐश्वर्या और कुलदीप रावत दोनों मैदान में उतरेंगे ही? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए यह दो चेहरे सिरदर्द बनेंगे? वहीं कांग्रेस के मनोज रावत और बीजेपी की आशा नोटियाल के बीच 2017 में भी फाइट हो चुकी है। हालांकि वो वक्त ऐसा था कि आशा नोटियाल और मनोज रावत को हराकर दिवंगत शैला रानी रावत केदारनाथ से विधायक बनी थी। अब आशा नोटियाल और मनोज रावत के बीच यह दो चेहरे अगर निर्दलीय के तौर पर उतरते हैं तो केदारनाथ में बहुत ही दिलचस्प चुनाव होता हुआ दिखाई देगा। आज यानी कि 28 अक्टूबर को नामांकन की तिथि है। सभी प्रत्याशी अपना अपना पर्चा दाखिल करेंगे। ऐश्वर्या रावत, मनोज रावत अगर ये दोनों भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े सिरदर्द के रूप में साबित होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी को न सिर्फ कांग्रेस के मनोज रावत से लड़ने की जरूरत होगी, बल्कि ये दोनों भी भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर सेंधमारी करेंगे या कर सकते हैं। भाजपा को न सिर्फ गैरों से बल्कि अपनों से भी लड़ना होगा। इन दोनों प्रत्याशियों के अलावा त्रिभुवन चौहान भी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि त्रिभुवन चौहान अनुभवी नहीं है, लेकिन वह पत्रकार हैं और बॉबी पवार का भी उनको सपोर्ट है। न सिर्फ बॉबी पवार बल्कि सामाजिक और गैर सामाजिक लोग भी त्रिभुवन चौहान का साथ देने की बात कर रहे हैं। और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बाबा केदारनाथ किस पर अपनी असीम कृपा बनाते हैं। ऐश्वर्या रावत को टिकट न देकर भाजपा ने सिंपैथी वोट से अपने आप को किनारे तो कर ही दिया है। वहीं ऐश्वर्या रावत क्या अपनी मां के नाम पर सिंपैथी वोट बटोरने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी? तो दोस्तों, मनोज रावत, आशा नोटियाल या फिर कोई और, किसको आप विधानसभा में देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ नीचे दिए गए नंबर पर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही।
जल्द ही अगली रिपोर्ट में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।